पुष्पा 2 मूवी के एंडिंग में क्या होता है और यह बंदा कौन है, क्या पुष्पा मर जाता है, और भी ऐसे कई सवालों का जवाब मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ। पुष्पा 2 मूवी की पूरी एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए एंड चलो एंडिंग एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा की भतीजी जो कि कंप्यूटर क्लास के लिए गई होती है और वहीं से उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। इन सब की खबर अभी तक पुष्पा को नहीं लगी थी। अगले ही सीन में एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा की भाभी जो है वह दौड़े दौड़े पुष्पा के घर आती है और पुष्पा को पूरी बात बताते हुए उससे मदद मांगती है। फिर पुष्पा किडनैपर्स को धमकी देता है कि या तो उसके भतीजे को छोड़ दे या फिर उनके साथ बहुत बुरा होगा। इन किडनैपर्स ने वहाँ पे पुष्पा से 2 करोड़ रुपए मांगे थे। पुष्पा को अभी तक पता नहीं था कि उसके भतीजे को किसने किडनैप किया है। उसके बाद उसके पास फोन आता है चीफ मिनिस्टर का और वो कहता है कि उसके भतीजे को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है। एंड पुष्पा फिर भी सेंट्रल मिनिस्टर को कहता है कि वो उसके भतीजे को छोड़ दे, वह उसके भतीजे को कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर नहीं समझता और पुष्पा को इस मामले से हटने के लिए कहता है। फाइनली पुष्पा कैसे भी करके उन किडनैपर्स को ढूंढ निकालता है और सेंट्रल मिनिस्टर के दोनों आदमियों को खत्म कर देता है। इसके अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा का भाई पुष्पा के घर आया होता है उससे मिलने, लेकिन अब की बार वो उससे लड़ने नहीं बल्कि उसको अपने परिवार का नाम देने आया होता है। फाइनली पुष्पा और पुष्पा के भाई के बीच जो नाराजगी थी वह खत्म हो चुकी है और पुष्पा को अभी अपने परिवार का नाम भी मिल चुका है। एक तरफ पुष्पा की भतीजी की शादी हो रही होती है और दूसरी तरफ सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजे का नाम सत्य है। इन दोनों जगह पर ही किसी ने इनको एक तोहफा भेजा होता है, इसके अंदर की कुछ फूल थे और एक छोटा सा स्ट्रक्चर। बाद में हमें बताया जाता है कि उन दोनों गिफ्ट्स में से एक के अंदर बॉम्ब था। एंडिंग में हमें यह आदमी दिखाया जाता है और यह बॉम्ब फोड़ता है। अब वो बॉम्ब पुष्पा के घर फूटा या सेंट्रल मिनिस्टर के, ये तो हमें नहीं बताया गया। और यह बंदा कौन था और यह पुष्पा को क्यों मारना चाहता था, इन सब बातों का जवाब हमें देखने को मिलेगा पुष्पा 3 द रैम्पेज में। एंडिंग के अंदर हमें साफ तौर पर दिखाया जाता है कि पुष्पा 3 द रैम्पेज जरूर आएगी। पुष्पा 2 को बनने में ही 3 साल लगे हैं तो शायद पुष्पा 3 को बनने में भी 3 से 4 साल लग सकते हैं। आपने अभी तक ये मूवी देखी या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। और आप इस मूवी को कितने स्टार रेटिंग देना चाहोगे।